अब बहुत हो चुका। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। ऐसा बोलकर निशा अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली आई। मगर मायके में उसके आने से इस बार किसी को खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह मेहमान बनकर नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ गई थी। माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी। इशारों इशारों में समझाया, निशा, पति का घर औरत का इज्जत और मर्यादा होता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद औरत को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। बेटा, तूने अच्छा नहीं किया। तू आती कुछ दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए उसे छोड़कर आ गई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ, मगर उस इंसान के साथ अब एक पल भी नहीं रहा जाता। बात बात पे ताने मारता है। सास और ननद की कमी उसी ने पूरी कर रखी है। घुट घुट कर रहती थी मैं उसके साथ। माँ, तू तो ऐसा कह रही है जैसे सारी गलती ही मेरी है। अनव के होने के बाद वह बिल्कुल बदल गया। हमेशा कुछ न कुछ चाहिए उसे लड़ने के लिए। तुझे पता है माँ, इससे मेरे और अनव की ज़िंदगी पे कितना बुरा असर पड़ता है। कई बार तो मैंने आत्महत्या करने की सोची थी, पर माँ, मैं अपने बेटे का मुंह देखकर रुक जाती थी। वो बात बात पे गुस्से में अनव को मारता भी था, मुझे गालियाँ देता था। बता क्या करती मैं? मर जाती क्या? देख माँ, अगर तुझे भी मैं भार लग रही हूँ तो बोल दे, मैं चली जाती हूँ यहाँ से भी। भार मुझे नहीं लगती हो तुम। बेटियाँ समाज के लिए भार होती हैं। आज मैं जिंदा हूँ तो तू मेरे पास रह लेगी। कल तेरे भाई और तेरे भाभी तेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तब तू कहाँ जाएगी? माँ बाप तो शादियाँ इसलिए करते हैं ना कि मेरे बाद तुझे कोई देखने वाला हो, तुझे कोई समझने वाला हो, और तेरा भी अपना कुछ हो, घर संसार हो। और तू तू क्या अकेले समाज में जी लेगी? औरतें ही औरतों को ताना मारेगी। लोग क्या कहेंगे कि दामाद ने बेटी को क्यों नहीं रखा? सच कौन मानेगा बेटा? औरतें कितनी भी पढ़ लिख लें, पहचान तो उनको मर्दों से ही मिलती है, वरना यह समाज जीने नहीं देगा। तो मैं क्या करूं माँ? ताने सुनूं, गालियां सुनूं, मार खाऊं या मर जाऊं? बोल माँ। चिल्लाते हुए निशा ने कहा और रोती हुई कमरे में चली गई। निशा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन निशा उठी और तैयार होकर अपने लिए नौकरी ढूंढने निकल गई। जाते वक्त माँ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं माँ, जिंदगी जीने। निशा जानती थी कि उसका और उसके बच्चे का बोझ कोई नहीं उठाएगा, इसलिए वह जॉब ढूंढने लगी थी। 5 दिन बाद उसे एक फुल टाइम जॉब मिलती है। वह रोज सुबह तैयार होकर जाती और शाम को घर आती। जब निशा जॉब करने लगी तब पड़ोसियों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया और घर आकर पूछना शुरू कर दिया, अजी आपकी बेटी यहीं पर रहती है, नौकरी करती है क्या? लेकिन क्यों ससुराल नहीं जाएगी? निशा और उसकी माँ के पास पड़ोसियों की इन बातों का कोई जवाब नहीं होता, मगर धीरे धीरे सबको खबर हो गई और तानों का सिलसिला यहाँ भी शुरू हो गया। कई बार निशा खुद सुनती थी कि कोई उसे कहता, हाय जरूर कुछ गलत करके पति ने देखा है तभी छोड़ दिया। कोई कहता है, ना जाने क्या करती है, पैसा कमाती है, जरूर कुछ गलत तरीके से कमाती होगी। लोग उनसे कटने लगे और कुछ लोग रुचि लेने लगे। कोई जानबूझकर उससे पूछता तो कोई बोलता, कोई नहीं, आगे बढ़ो। कोई हौसला देता, कोई शिकायत करता, मगर शिकायत करने वालों की संख्या ज़्यादा थी। लोग बातों को खुरेदते थे। पीठ पीछे औरतें
निशा के बारे में बहुत कुछ उल्टा फुल्टा बोलते रहती थी। निशा को सब पता होता था। पड़ोसियों ने तो उसे बदचलन का भी किताब दे दिया था। वक्त और समाज ने निशा को समझदार बना दिया था। कुछ लोग उसे बदचलन कहते थे, कोई जानबूझकर उसके बीते हुए कल को खरीदता, मगर निशा समझ चुकी थी कि लोग तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, मगर कब तक। कभी तो यह मुझे अपनाएंगे, कभी तो यह समाज मुझे अपनाएगा। निशा जॉब करती थी, घर आती थी और अपने बच्चे पर ध्यान देती थी। और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कब ताने पढ़ाई में बदल गए या तो निशा को भी पता नहीं चला। अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। जो लोग उसे बदचलन कहते थे, आज वही लोग उसके मुंह पर उसकी तारीफ करके जाते। वाह निशा, तुमने तो अकेले अपने बच्चे को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है, कितनी अच्छी परवरिश दी है। बहुत मेहनती हो तुम निशा, काम भी करती हो, घर भी देखती हो। तुम जैसी लड़की को ही आत्मनिर्भर कहा जाता है। कैसा दोहरापन है ना समाज का। निशा यह जान चुकी थी, इस समाज में मर्द के बिना औरत को औरतें ही मार डालती हैं। निशा की माँ भी अपने अनुभव से कहती थी कि लोग क्या कहेंगे, मगर निशा चुपचाप सुनती रही, अपना काम करती रही। वक्त बदलता गया, जितनी भी कड़वाहटें थी प्रेम में बदलती गई। समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था निशा ने। और आपने इस कहानी से क्या सीखा? मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।